ઇન્ડિયન ઇન્સ્ટિટ્યૂટ ઓફ ક્રિએટિવ સ્કિલ્સ દ્વારા કર્ણાવતી યુનિવર્સિટી ખાતે આયોજિત ગુજરાત ક્રિએટિવ આર્ટિસ્ટ સમિટ 2025 જે એનએસડીસી એકેડમી સાથે જોડાયેલી સંસ્થા છે. મીડિયા એન્ડ એન્ટરટેનમેન્ટ સ્કિલ્સ કાઉન્સિલિંગ દ્વારા સંચાલિત છે. એનએસડીસી દ્વારા ભંડોળ પૂરું પાડવામાં આવ્યું છે. તેમાં મીડિયા અને મનોરંજન જગતના વિચારશીલ નેતાઓ, ક્રિએટર્સ અને ઇન્ડસ્ટ્રીઝ એક્સપર્ટ્સનો પ્રેરણાદાયક સંગમ જોવા મળ્યો છે. આ સમિટમાં ભારતની ક્રિએટિવ ઇકોનોમીના ભવિષ્યને આગળ ધપાવવા માટે આર્ટિસ્ટ, શિક્ષકો, એન્ટરપ્રિન્યોર્સ અને પોલિસી લીડર્સના ગતિશીલ મિશ્રણને એકત્રિત કરવામાં આવ્યું હતું. મારું નામ કેતકી પંડિત છે. હું એક ફિલ્મ પ્રોડ્યુસર છું અને હું એક ગવર્નિંગ કાઉન્સિલ મેમ્બર મીડિયા એન્ડ એન્ટરટેનમેન્ટમાં પણ છું. મીડિયા એન્ડ એન્ટરટેનમેન્ટ સાથે જોડાયેલું છું. બહુ જ બધું સ્કિલિંગનું પણ કામ કરું છું. અને આ જે IICS છે, ઇન્ડિયન ઇન્સ્ટિટ્યૂટ ઓફ ક્રિએટિવ સ્કિલ્સ છે, એનું ડિજિટલ કોન્ટેન્ટ ક્રિએશનનો જે વિભાગ છે એને પણ હું હેન્ડલ કરી રહી છું. તો એની અંદર અમે લોકો શું કરવા માંગીએ છીએ ઇઝ બેસિકલી જે મીડિયાના જે અમારા મીડિયાના દિગ્ગજ છે એ બંનેને એક જ જગ્યાએ લાવી અને એ લોકોને સારી રીતે એમની સ્કિલિંગ થાય, એ સારી રીતે ભણી શકે, એમને એક સર્ટિફિકેશન મળી શકે. તમે અહીંયા બધાની જો તમે થોડા જલ્દી આવ્યા હોત તો તમે સાંભળ્યું હોત કે અહીંયા જેટલા પણ લોકો બેઠા છે એમણે પોતાની જે પણ એમનું કૌશલ્ય છે એમાં એમણે બહુ જ બધી પ્રસિદ્ધિ હાંસલ કરેલી છે. અને એ લોકોની એવી કોઈ ફોર્મલ ટ્રેનિંગ થઈ નહોતી. અને અમે લોકો મીડિયા અને એન્ટરટેનમેન્ટ સ્કિલ કાઉન્સિલ MESCમાં અમે એ કરવા માંગીએ છીએ કે જ્યાં અમે આ બંનેને એક એવા જગ્યાએ લાવીને રાખવા માંગીએ છીએ કે જ્યાં એ લોકોને ઇન્ડસ્ટ્રીથી સીધું કનેક્ટ થઈ શકે. એમની ઓપોર્ચ્યુનિટીઝ, એમને જે પણ ઓપોર્ચ્યુનિટીઝ જોઈએ છે એ જલ્દી એમને મળી શકે અને એમનું વ્યવસ્થિત રીતે ફ્રોમ સ્ટાર્ટ ટુ એન્ડ, એટલે તમારું ભણવાનું લઈ અને એમને ઇન્ડસ્ટ્રીમાં કામ મળે એ બધા માટે એમને એક राइट डायरेक्शन मળી શકે. ऑफिसर हूँ मीडिया एंड एंटरटेनमेंट स्किल्स काउंसिल में. आज जहाँ हम लोग बैठे हैं कर्णावती यूनिवर्सिटी में, यहाँ पे हम लोगों ने अभी पहली बार पब्लिक अनाउंसमेंट कर रहे हैं अपने रजिस्ट्रेशंस के लिए, जो अहमदाबाद में कर्णावती यूनिवर्सिटी में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिएटिव स्किल्स के लिए किया जा रहा है. इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिएटिव स्किल्स NSDC एकेडमी के द्वारा एफिलिएटेड है और मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप के अंडर में हम लोग ये सेंटर को रन कर रहे हैं. अगर आप देखें पिछले 5 सालों में हम लोगों ने कोविड के दौरान समझा कि मीडिया की अहमियत क्या है. जहां हमारे पास में कंज्यूम करने के लिए कंटेंट खत्म हो गया था, इतने OTT प्लेटफॉर्म्स आगे आए, इतने नए मूवीज आगे आ गया है और वो डॉक्यूमेंट्रीज, वो फिल्म जो शायद पिछले 10 साल में रिलीज नहीं हुई थी, उनको भी लाइमलाइट में आने का मौका मिला. इसको देखते हुए मीडिया सेक्टर के ऊपर सब लोगों की विशेष, मैं कहूँगा एक एग्रेसिव एक आंख आने लगी और उसको आगे लेके जाने के लिए सबको समझ में आया कि मीडिया एंड एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री वाकई में एक ऐसा सेक्टर है जिसके ऊपर अगर फोकस करते हैं तो वो कंट्री की ना सिर्फ एक इकोनॉमी को चेंज करेगा बल्कि आने वाले टाइम में एम्प्लॉयबिलिटी जैसे चैलेंजेस को भी दूर कर पाएगा. और इसी चीज़ को आगे ले जाते हुए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने डिज़ाइन इन इंडिया, क्रिएट इन इंडिया के बारे में बात की और 2 साल पहले हम लोगों ने एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग एंड कॉमिक्स फोरम का गठन किया. उसके बाद AVGC पॉलिसी का रिलीज किया गया सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू और अभी 13 स्टेट्स हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट की उस AVGC पॉलिसी को मद्देनजर रखते हुए अपने अपने स्टेट्स की पॉलिसीज डेवलप कर रहे हैं. कि NSDC जो नेशनल स्किल्स डेवलपमेंट काउंसिल जो इंडिया है और उसके अंदर MESC आता है, मीडिया एंटरटेनमेंट स्किल काउंसिल. उसके अंदर हमारे जो PM है उन्होंने बताया है कि जो हमारा अनऑर्गेनाइज सेक्टर है इन मेनी फील्ड्स सच एज एंटरटेनमेंट एंड द आर्ट्स, उसको मोर स्किल कराना है, सर्टिफिकेशन करा के उनको थोड़ी इज्जत भी देनी है और इनको एम्पावर करना है. तो ये उनका मुद्दा बड़ा सा मुद्दा था. उसके अंदर आता है, हमने एक IICS MESC के अंदर ही वी हैव डन समथिंग कॉल्ड द IICS विच इज़ द इंडियन इंस्टीट्यूट स्किल्स काउंसिल. इसमें अलग अलग मुख्तलिफ कोर्सेज होंगे जहाँ पे जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर, चाहे वो डांस हो, म्यूज़िक हो, चाहे वो एनिमेशन हो, चाहे वो मीडिया के संबंधित कोई भी डिपार्टमेंट हो, उससे जुड़े बहुत सारे कोर्सेज हम इंस्टीट्यूशन के द्वारा
इसको चालू कर रहे हैं। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, ये दिल्ली में ऑलरेडी चालू हो चुका है। नाउ इन गुजरात इट्स कर्नावती यूनिवर्सिटी, जिनके करता धरता है सर यहाँ पर जो बैठे थे, वो दिस इज एन आइडिया, दिस इज द opportunity for students of Gujarat and also from outside Gujarat or from even Rajasthan to come to this place and get a really well informed certificate program. जो जाने माने इंडस्ट्री के लोग हैं, जैसे मैं डांस से बिलोंग करता हूँ, जैसे रसूल सर साउंड से बिलोंग करते हैं, वो अवार्ड विनिंग, ऑस्कर अवार्ड विनिंग, उन्होंने ऑस्कर अवार्ड लिया है उसके क्षेत्र में। तो ऐसे काफ़ी मशहूर लोग हैं जो प्रसिद्ध है अपने काम में, वो इस IICS से जुड़े हैं और वो अपनी प्रतिभा, अपना हुनर, अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे सिलेबस के द्वारा। तो एक बहुत ही ऑर्गेनाइज सेक्टर होगा, और जो बच्चे चाहते हैं कि उनको एक बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड वे में उनको बॉस मिले, तो वो इस यूनिवर्सिटी में भर्ती हो सकते हैं। एंड एक बहुत ही होलिस्टिक वे में उनको पढ़ाया जाएगा, एंड द सेम टाइम उनको हम अवेयर भी करेंगे कि इंडस्ट्री की क्या डिमांड्स हैं, क्योंकि एक तरफ है कॉस्ट सीखना, लेकिन उसके साथ जुड़े काम कैसे मिलेगा, किस तरीके से इंडस्ट्री के क्या तौर तरीके हैं, तो ये इन्फॉर्मेशन कभी कभी मिलती नहीं है। ओके, जब आप इंडिपेंडेंट, दूसरा बहुत ही मतलब आपको पता ही नहीं कि आप कहाँ हाथ पैर मारना है, कहाँ जाना है, क्या करना है। सो विद इंडस्ट्रीज के जो बेस्ट ऑफ द बेस्ट है अंडर द IICS, इसके द्वारा बच्चों को विल गेट एन एक्सपोजर, will get the best in the industry in terms of the syllabus structure, and this will be their way of getting a certain kind of जो respect है, जो kind of parents भी कभी कभी बोलते हैं कि ये कहाँ जा रहे हो, क्या कर रहे हो, डांस कहाँ सीख रहे हो, बट when बड़ा कॉस्ट है, यूनिवर्सिटी से जुड़ा है, गवर्नमेंट ने उसको ऑलरेडी एक एस्टेब्लिशमेंट दिया है कि इसको आगे बढ़ाने का। सो इन सो मेनी वेज वो जो इज्जत नहीं मिलती है इन सेक्टर्स में, इज्जत मिलती है, माँ बाप के सामने गिड़गिड़ाना पड़ता है, नहीं मुझे करना ही है, बिकॉज मोस्ट ऑफ पेरेंट्स है कि नहीं इसमें तो डेवलपमेंट नहीं है। बट वंस यू रियलाइज कि गवर्नमेंट भी सपोर्ट कर रही है, वंस यू रियलाइज कि अपॉर्चुनिटीज क्या है, और आज के तारीख में स्पेशली आफ्टर द इंटरनेट इन टर्म्स ऑफ मीडिया, आपको कहीं नहीं जाना, आप घर बैठे बैठे भी अपना नाम बहुत ही मशहूर कर सकते। मानो मेहता, दिव्यांग न्यूज, अमदावाद।